Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's look at the Nifty and फिर उसके बाद बैंक निफ्टी एंड फिर माइक्रो कैप स्मॉल कैप देखेंगे. सो आज निफ्टी अगर देखेंगे 120 पॉइंट माइनस था. बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा था एंड आपका माइक्रो कैप इंडेक्स 2% बाउंस बैक हुआ एंड स्मॉल कैप 1.15%. सो बेसिकली जो एक्सपेक्टेड था कि जिस तरह से मार्केट में प्रेशर है माइक्रो कैप स्मॉल कैप शुड बाउंस बैक, तो वैसे ही बाउंस बैक हुआ है. वी विल डिस्कस इन डिटेल. तो सबसे पहले अगर ये ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई मारा था निफ्टी ने, उसके बाद सेलिंग है, फिर पुल बैक, देन सेलिंग. तो क्या मार्केट इस तरह से ऊपर जा सकता है एंड फिर अगेन मार्केट में एक एग्रेसिव सेलिंग आ सकता है? दैट्स अ पॉसिबिलिटी. सो लेट्स लुक एट द एरियाज. सो सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये एक एरिया है जो माइनर रेजिस्टेंस है 25,900 से 900, 910 से 940, 50. एंड देन उसके बाद अगर बजट ऊपर गया तो ये एरिया में कहीं कहीं जा सकता है, जो है 26,000 से 26,100 के बीच में. सो अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे आता है और फिर नीचे जाने की कोशिश करता है तो यू कैन लुक फॉर एग्रेसिव शॉर्ट. दूसरा एरिया है कि मान लो इसके नीचे जाके सस्टेन हो जाए और फिर ब्रेक डाउन करे तो भी यू कैन लुक फॉर शॉर्ट. अदरवाइज चांसेस है कि ये एरिया या ये एरिया में पुल बैक होगा. सो फॉर टुमारो मान लो इस तरह से ब्रेकआउट करे तो लुक फॉर द लॉन्ग. नीचे में ये एरिया का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 25,920 से 940, 26,000 एंड 26,101. या और नीचे में 25,650, 640 से 730 का जोन है. देन अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर बाजार नीचे में 25,440 से 350 के जोन में जा सकता है. या नाउ वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो क्या ये ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है? दैट्स अ पॉसिबिलिटी. अब दूसरा सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक कर ले और फिर यहाँ पे सस्टेन कर और फिर ब्रेकआउट करे तो फिर मार्केट में फ्यूरियस रैली आ सकती है. या सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये प्रीवियस जो इसके नीचे अगर मार्केट निफ्टी सस्टेन हुआ ना तो फिर ये जोन में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे. या नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई था, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक, फिर अगेन न्यू हाई. सो जब तक ये जोन नहीं टूटता है तब तक जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म का वो अप ट्रेंड में इंटैक्ट है. दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखेंगे जो गैप अप हुआ था, फिर सेलिंग है, फिर पुल बैक, फिर सेलिंग, फिर पुल बैक. सो फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा यही जो 59,500, मोटा मोटी ये एरिया में जाएगा तो रेजिस्टेंस है. ये रेजिस्टेंस एरिया है. मान लो यहाँ पे ऊपर में जाए, फिर नीचे आके फिर ब्रेक डाउन करे तो लुक फॉर शॉर्ट. बट मान लो इसके ऊपर जाके सस्टेन हो जाता है 59,500 टू 600 के ऊपर एंड फिर ब्रेकआउट करे तो लुक फॉर लॉन्ग. अब नीचे में यहाँ पे ये पुल बैक का एरिया है, मान लो यहाँ पे कहीं पे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर लॉन्ग फॉर द पुल बैक. या सो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक आई थिंक सेल ऑन राइज हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में. या लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप इंडेक्स. सो माइक्रो कैप इंडेक्स देखेंगे जो प्रीवियस डिमांड एरिया था, एक फाइनल एरिया हमने डिस्कस किया था ये एरिया, इफ यू रिमेम्बर लास्ट मेनी वीक्स से हम डिस्कस एग्जिट वहां से ही पुल बैक किया है. बट मुझे लग रहा है कि ये पुल बैक के बाद अगेन आई थिंक मे बी ऐसा पुल बैक आया फिर अगेन वी विल फॉल, जो फाइनल फॉल होगा बाजार में, और मुझे लग रहा है कि दैट्स अ पॉसिबिलिटी. सो ये एरिया जो प्रीवियस सपोर्ट का काम कर रहा था, क्या वो रेजिस्टेंस बन सकता है पुल बैक में? दैट्स अ पॉसिबिलिटी है. मान लो यहाँ पे फिर नीचे में जा सकता है. सो एज ऑफ नाउ लुक फॉर द पुल बैक एंड ये पुल बैक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला, ऊपर में इस तरह से आएगा, फिर दैट्स अ पॉसिबिलिटी कि फिर से अगेन वी रिविजिट द लोज. या जब तक इसके ऊपर जाके सस्टेन होके ब्रेक सेकंड फॉलो बाइंग नहीं आता तब तक चांसेस है कि हम पुल बैक करें और फिर से लो को रिविजिट करें. या सो thank you so much and see you all again tomorrow.